हाय नमस्कार, हाजिर है आपके सामने फिर से सुबह सुबह। गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। अब ना बोलेंगे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, कौन सा कर देते हो। जरूरी है तो पढ़ो, न जरूरी है मत पढ़ो। जिसको जरूरी होगा देखेगा, फायदेमंद है। उतना भी खराब तो नहीं है पढ़ाते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब ना करेगा, ना करेगा तो चलेगा अपन, मत करिए। चलिए, जो टॉपिक लगातार चल रहा है उसी को कंटिन्यू करते हैं। आज आ गए हैं आपके सामने एक नया विधि लेकर के, द्विघात समीकरण, ठीक है, या द्विघात बहुपद। बहुपद नहीं, हम समीकरण लेकर के चल रहे हैं। देखिए समीकरण पता चलेगा, इज इक्वल टू यानी कि बराबर का चिन्ह लगा रहेगा तो समीकरण है, बराबर हटा देंगे तो बहुपद रहेगा, ठीक है। क्योंकि दो घात है तो द्विघात स्वरूप लिखे हुए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 द्विघात समीकरण का स्वरूप होता है। आज जो विधि पढ़ाने वाले हैं आपके सामने बोर्ड पर एक नाम आ रहा होगा, पढ़ने आता श्रीधरोच्चार्य विधि, ठीक है। हमनी सब इसको कहते हैं सूत्र विधि, ठीक। काय कि इसमें सूत्र से हम सॉल्यूशन निकालेंगे, एक्स का मान निकालेंगे सूत्र के द्वारा, ठीक है। देखिए अब सूत्र को समझते हैं कि कैसे कौन सा सूत्र यहाँ पर प्रयोग किया जाएगा और कैसे आता है सूत्र, ठीक है। तो हमारे पास समीकरण रहता है, हमारे पास रहता है समीकरण, और समीकरण का स्वरूप होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। एगो एक्स स्क्वायर के साथ रहता होता है a, एक्स स्क्वायर के साथ रहता हुआ है a, एक्स के साथ है वो है b, और एकदम छूछे है वो है c, मतलब अलग है, अकेले है वो है c। तो हमको यह पहचानने आता है a b c है, आता है ना। अब हम a b c के द्वारा एक सूत्र पर चलते हैं, और वह सूत्र है विवेचक का। किस चीज का? विवेचक। उस सूत्र को कहते हैं विवेचक या विविक्तर। क्या कहेंगे? इंग्लिश में कहते हैं डिस्क्रिमिनेट। उसको हम डिस्क्रिमिनेट करने में मुंह में लपटा फंस जाता है, इसलिए हम उसको सिर्फ डी के द्वारा सूचित करेंगे। कौन उतना बड़ा नाम बोल लिखने जाए, है? तो इसलिए हम डी लिखेंगे तो आप समझ जाइएगा क्या है, डिस्क्रिमिनेट, और नहीं तो विवेचक है। डी लिखेंगे इसमें सूत्र में तो होगा विवेचक, डी लिखेंगे तो क्या होगा? विवेचक। और विवेचक का सूत्र हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। बी स्क्वायर माइनस 4ac, यहाँ पर देखिए सूत्र लिखे हुए हैं। विवेचक का सूत्र क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब बी स्क्वायर कौन है, 4 कौन है, ac कौन है? तो 4 तो भाई अंक होता है, ठीक है। अगर मान लीजिए हमको इसका निकालना है, किसका? 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 में विवेचक क्या होगा? तो विवेचक तो ना होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी तो पता है ना, बी कौन है, और स्क्वायर मतलब 2 बार गुना, स्क्वायर मतलब 2 बार गुना। तो अगर इसका हमको निकालना, विवेचक निकालिए। एक उदाहरण दिए हैं, तो विवेचक कैसे निकालेंगे? बी स्क्वायर यानी कि -3 है ना, तो -3 के स्क्वायर, बी स्क्वायर, अब माइनस के सूत्र में है -4 गुने ए की जगह पर देखिए क्या है, 2, ए की जगह पर हो गया 2, और गुने सी की जगह पर है 5। आता निकालने? अच्छा, बराबर इज इक्वल टू, ऐसे कर देते हैं। -3 को 2 बार गुना करेंगे तो माइनस माइनस, पहले माइनस भी 2 बार गुना होगा, और 2 बार माइनस गुना होता है प्लस, तो हो गया प्लस। और 3 को 2 बार गुना करेंगे 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9। रे भागा, इतना तक पढ़ लिया और तुम 3 को 2 बार गुना करके 6 आ जाता है तुमको। 3 को 2 बार गुना, 2 बार, 2 से नहीं बोले, 2 से या 2 बार में अंतर है। हाँ, एस सर बोले, जरा चलिए। एस सर, जी सर, सर हटा के मैडम कहेगा, आदत डाल दिया अपना, याद हो ना तो कहिए एस मैडम, जी मैडम। अरे भक्का सर, एस नो करते रहता है तो समझ में आता कुछ नहीं, बात समझ, उसके बाद एस नो करना है। मुखिया जी, एस मुखिया जी, विधायक जी, जी विधायक जी। अरे समझ ना, वो अच्छा कर रहा है कि बुरा कर रहा है। 4 दूना 8 पंचे 40, एक माइनस है तो 8 पंचे 40। अब बताइए 9 में से 40 घटेगा कि नहीं? 9 में से 40 घटेगा कि नहीं? घटेगा। कितना आ जाएगा? माइनस कितना? -31।
अब एक चीज बताइए, यह 0 से बड़ा है कि छोटा है? वह 0 से छोटा है? हमारे पास अगर इस प्रकार से करेंगे ना, एक हम उदाहरण बताए हैं कि हमारे पास 3 गो हल उपलब्ध होगा, या तो 0 से बड़ा होगा, या 0 के बराबर होगा, या 0 से छोटा होगा। n होगा। तो समझ जाइए, जब 0 से बड़ा होगा, d बड़ा होगा, जिसको रिमूव घुमा है वो बड़ा है। किसके तरफ मुंह घुमा है? d की तरफ। खुला हुआ मुंह है तो d बड़ा है। तो यदि d बड़ा हो जाएगा किससे? 0 से, तो मूल हो जाएगा वास्तविक, यानी कि वास्तविक मतलब हल होगा इसका। क्या गो? तो द्विघात समीकरण 2 हल होगा। द्विघात समीकरण के 2 हल होगा। कब? जब d बड़ा होगा 0 से, d बड़ा होगा 0 से, तो मूल के 2 हल होगा, और दोनों असमान मतलब अलग अलग प्रकार के हल होगा। एगो 5 होगा तो 6 होगा, एगो माइनस होगा तो प्लस होगा, कुछ भी अलग होगा। घबराने की बात नहीं। अभी हम एग्जाम्पल लेंगे, ट्रेलर देखिए, फिल्म में पूरा चीज समझ में आ जाने वाला है। ठीक है, जब d बराबर हो जाएगा 0, मतलब पूरा d को सॉल्व कर लेते ही 0 आ गया, तो 0 के बराबर हो गया, तो इसका भी 2 मूल होगा। मूल मतलब 2 आंसर होगा, और कैसा होगा? समान, दोनों एक के जैसा होगा। एगो 4 होगा तो दूसरा भी 4 होगा, एगो 2/3 होगा तो दूसरा भी 2/3 होगा, एगो माइनस में 10 होगा तो दूसरा भी उतना ही होगा। तो कब? जब d बराबर होगा 0। जब d छोटा हो जाएगा 0 से, क्या हो गया? d छोटा हो गया, यानी कि बड़ा कौन है इसमें? 0, यानी कि d माइनस में चला जाएगा, तो मूल क्या हो जाएगा? अवास्तविक, काल्पनिक होगा, इसका कोई हल नहीं होगा, इसको हम नहीं बनाएंगे, इसको हम नहीं बनाएंगे। ये क्या हो गया? माइनस में चला गया है, ये हो गया है काल्पनिक। ठीक है, समझ में आया? यह हम अभी बता दिए हैं। जब d पता हो तब मूल निकालने का सूत्र है, वो बाद में हम बताते हैं। अभी हम एक उदाहरण लेते हैं जिसमें आंसर आएगा। ठीक है, एक और मूल का प्रकृति समझे। मूल 3 प्रकार से होगा, या तो d बड़ा होगा 0 से, या d बराबर होगा, या d छोटा होगा। d बड़ा होगा तो 2 हल होगा, d बड़ा 2 हल, d बड़ा 2 हल है, दोनों अलग अलग। d बड़ा है तो क्या हल? 2 हल है, दोनों अलग अलग यानी कि असमान। d बराबर है 0 तो 2 हल होगा, और दोनों होगा समान। तो यहां पर देखिए, d यदि बड़ा हो जाए 0 से, चाहे d बराबर हो जाए 0 से, तो 2 मूल होगा, और दोनों हो जाएगा समान। ठीक है, दोनों मूल हो जाएगा समान। या जब d छोटा रहे 0 से, तो मूल क्या हो जाएगा? अवास्तविक होगा, हल नहीं निकालना, हमको निकलवे नहीं करेगा, कहां से निकालोगे? चलिए इस पर ले लेते हैं कुछ उदाहरण। यहाँ हम दे दिए हैं मूल का सूत्र, लेकिन हम इसको लिखते हैं ऊपर, नीचे आ गया है। ठीक है, इसलिए इसको फिर से मिटा करके हम ऊपर डाल रहे हैं। तब तक आप नहीं देखे हैं तो सुन लीजिए, स्क्रीनशॉट जा करके घर पे लीजिए। यहाँ पर भी जो बैठे हुए हैं उनको अगर ये सब उतारना है तो मोबाइल से घर पे जाके देखिए। शुरू में मैंने सपोर्ट की जरूरत होगा, बाद में बड़का हो जाएंगे तो फैन ना बनाएंगे। अभी ना सपोर्ट सही है, अभी सपोर्ट नहीं करेगा सबको बनाएंगे फैन। बड़का होगा ना, तुम नहीं रहोगे, कोई और सही जरूर ऐसे करेगा कोई ना कोई। देखिए इस समीकरण रहेगा, इसमें से ए बी सी आपको पता है निकालना। निकाल लेना है डी निकलेगा b² माइनस 4ac से। ठीक है, यदि अब देख लेंगे डी जो है वो बड़ा है, डी जो है वो बड़ा रहेगा 0 से, एगो यह हो जाएगा, डी बराबर होगा 0 के, एगो ये हो जाएगा, एगो डी हो जाएगा छोटा 0 से, छोटा हो जाएगा। इसको नहीं बनाना है, इस दोनों को बनाना है। इसका 2 हल होगा, दोनों एक के जैसा होगा, एक जय 7 एक जैसा होगा। ये हो जाएगा अलग अलग, 2 हल होगा लेकिन हो जाएगा अलग अलग। ठीक है, इसको कहते हैं असमान, इसको बोलेंगे समान। सरल भाषा में समझा दिए। ठीक है, तो यह 3 चीज याद रखिएगा, 3 ही को शर्त है, या तो d बड़ा होगा, d बड़ा होगा, और ना तो d बराबर होगा, और नहीं तो d छोटा होगा। छोटा होगा तो भटक जाना, बोलो छोड़ तू, छोटा से तो हम मुंह लगाने नहीं जाते हैं। बड़ा होगा तो 2 अलग अलग भी निकालेंगे, बराबर होगा तो एक जैसा दोनों होंगे। बराबर मतलब एक जैसा ना होता है। चलिए अब मूल निकालेंगे कैसे? सूत्र अब जो नाम है श्रीधरो 4 धर के रखिए, इसको धरकेंगे कैसे? x बराबर मान निकालेंगे, मूल है x यानी कि x बराबर लिखेंगे -b। ठीक है, कब? पहले लिख लीजिए, जब
d बड़ा होगा 0 से तब, जब d बड़ा होगा 0 से तब निकालेंगे x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बटे 2a। और यदि अभी आपने d नहीं निकाला तब एक फॉर्मूला और हो सकता है कि माइनस बी प्लस माइनस डी का फॉर्मूला क्या था, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। तो इतना बार का फॉर्मूला से अच्छा है कि इसको पहले निकाल के रखो भाई, टेंशन फ्री रहेगा। ठीक है, तो इसको निकाल के रखे रहिए, इसमें डाल दीजिए जो भी आता है, समझे। तो यह फॉर्मूला रहने देते हैं, वैसे समझने के लिए अगर दिया होगा तो घबराना मत कि फॉर्मूला कहां से दे दिया। ऐसे निकाल लेंगे कब, जब d बड़ा होगा 0 से। लेकिन जब d बराबर होगा 0, यानी कि d क्या हो जाएगा 0, तो बताइए x बराबर क्या हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी के जगह पर लिखेंगे 0, क्योंकि d तो 0 हो गया रहेगा, तो 0 थोड़ी लिखा था, तो 0 घटा देंगे तो प्लस माइनस क्या करेगा, उधर बेल धुकेगा, तो इसलिए इसको कहेंगे माइनस बी बटे 2a। यह कब, जब d 0 हो जाए तब यह फॉर्मूला सबसे आसान है। कुछ उदाहरण ले लेते हैं, ठीक है, और उस उदाहरण के मार्फत से आपको हम समझाते हैं। ठीक है, चलिए तो देखिए कुछ उदाहरण है आपके साथ, हम सॉल्व करके बताते हैं और हमको पूरा विश्वास है कि 5 मिनट में आपको द्विघात समीकरण का श्रीधराचार्य का विधि समझ में आएगा। नहीं आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए बैड, हम सुधार करके लिखेंगे। अरे अच्छा या बुरा जैसा लग रहा है, अभी शुरू में आपका रुझान चाहिए, हमको रिमार्क दीजिए, अच्छा है, आ रहा है, वीडियो बन रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, समझ में आ रहा है, देखेंगे धीरे धीरे। अभी तो हम सीख रहे हैं वीडियो बनाना और सिखा रहे हैं पढ़ाना। तो आइए पहले सबका क्या करते, समीकरण दिया 5x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 इक्वल टू 0, 9x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 बराबर 0, 5y स्क्वायर प्लस 12y माइनस 9 बराबर 0। तो 3 अलग अलग क्वेश्चन लिए हम, ठीक है, कोई रेंडमली 3 क्वेश्चन उठा लिए और तीनों को सॉल्व करते हैं। आप लोग भी समझिए और उधर भी सबको समझना है। सबका ABC निकाल लीजिए पहले, शुरू में नए हैं तो यह निकालिए कि सब में ABC कौन है। तो जो x स्क्वायर के साथ गुना है वो a है, जो x के साथ गुना है वो b है, चिन्ह लगा होगा तो चिन्ह के साथ रखेंगे, और जो एकदम अलग है वो है c। तो यहाँ पर a हो जाएगा 5, b हो गया -4 और c हो गया 2। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। d बराबर क्या होता है, d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b के स्क्वायर यानी कि -4, जो अंक होगा उसको करेंगे स्क्वायर, तो -4 के स्क्वायर माइनस 4, a कितना है 5 और c कितना है 2। ठीक है, -4 के स्क्वायर कितना हो जाएगा +16 माइनस 4 पंचे 20 दूना 40, 20 दूना 40। अब 40 में से 16 में से 40 घटाइए, कितना आएगा 16 में से 40 -24। अब यह बताइए d से बड़ा है 0, मतलब 0 से बड़ा e हो गया d, ये जो निकला है ना वो है d। तो 0 से बड़ा है कि छोटा है, छोटा है, तो हम लिखेंगे यह 0 से छोटा है, यानी कि 0 बड़ा है। अब जब ऐसा आ जाए ना माइनस में आ जाए तो इसका कोई हल नहीं है, लिखेंगे कोई हल नहीं होगा। चाहे इसको लिखेंगे अवास्तविक या काल्पनिक हल, इसको बोलेंगे काल्पनिक। ठीक है, ये कौन सा समीकरण है, काल्पनिक। हो गया खत्म, इसको नहीं बनाना है, कोई दिक्कत नो सर। आइए इसमें देखते हैं, इसका हो गया कहानी खत्म। इसमें देखिए अगर ऐसा आ गया कि समीकरण यहाँ पर है, ठीक है, इसको भी चलते हैं डी निकालते हैं। डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी मतलब माइनस 6 के स्क्वायर माइनस 4, a कितना है 9 और c कितना है 1। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, माइनस 6 का स्क्वायर कीजिए, माइनस का स्क्वायर प्लस और 6 के गुना करेंगे 6 में 6 से 36 प्लस 36, इसमें एक ही माइनस है, दूसरा कुछ नहीं, तो -4 में 9 से गुना करें, 9 चुका 36 आए कम 36। अब 36 में से 36 गायब करिए, कितना आ गया 0। अब यह क्या है, d भी d कितना है 0, तो यहाँ पर लिखेंगे d बराबर है 0। और जब d बराबर होगा ना 0 के, 36 में 36 घटा 0, तो जब d बराबर होगा 0 के तो 2 गो मूल होगा, क्या गो 2 मूल होगा, और दोनों होगा समान। अब कैसे होगा तो आपको बता देते हैं। इसका सूत्र होगा x बराबर -b बटे 2a। होता तो वही है कि -b प्लस माइनस रूट अंडर d अब बटे 2a। तो मूर्ख वाला काम काहे करने जाए, जब d 0 है और तुम 0 के जगह पर 0 बैठाओगे
तो प्लस माइनस जीरो का बाहर कथी होगा, जीरो खत्म ना होगा। जब जीरो खत्म हो गया तो प्लस माइनस कथी होने का, झक मारेगा। चलो इसको भी हटाओ, तो वही तो चीज इधर लिखे है, तो इसको हटा दो, ठीक है। एक्स बराबर क्या करना है, खाली माइनस बी को खोजना है और 2a को खोजना है, हो गया सॉल्यूशन। तो चलिए खोज लेते हैं, आजा माइनस बी, तो बी है 6, तो माइनस उसमें लगाना है, तो माइनस 6 में एक और माइनस लग गया तो 2 को माइनस हो गया, और 2 को माइनस लगेगा तो हो जाता है प्लस ना, तो हो गया 6। 2a a की जगह पर है 9, और 2 में 9 से गुना करेंगे 18। आपको लग रहा है कि ऊपर नीचे कटने वाला है? क्या मतलब है? 6 कम 6 6 3 1/3 एक ना हल हुआ। लेकिन हम तो बताए थे कि द्विघात समीकरण के कितना हल होगा, 2, और एक हल होगा तो क्या करेंगे, उसी को 2 बार लिख देंगे, समझे? क्या करेंगे, इसी को 1 बार और लिख दीजिए, हो गया। 2 को हल बराबर नहीं हो गया? आसान की भारी? आसान। हम बताएंगे आसान ना होगा। चलिए तो एक और ले लेते हैं, ठीक है, खत्म करते हैं। डी है यहाँ पर, ए है 5, समीकरण है 5y² प्लस 12y माइनस 9, यहाँ पर जो चर है ना y है, ठीक है। तो d बराबर हो जाएगा b² माइनस 4ac, b² कितना हो जाएगा, 12 के स्क्वायर b², 12 के स्क्वायर b² हो गया 12 के स्क्वायर, तो यहाँ पर हो गया d b² माइनस 4ac, जो सूत्र है b² माइनस 4ac, तो b कितना है 12, उसका स्क्वायर कर दिए, माइनस 4, a कितना है 5, तो गुना 5, c कितना है माइनस 9, ठीक है। 12 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 144, माइनस माइनस प्लस 4 पंचे 20 नमा 180। अब इसको जोड़िए था, 0 और 4 8 और 4 हासिल 1 1 2 1 3। अब ये डी से बड़ा है या बराबर है, डी से बड़ा है, इसका 2 हल होगा और दोनों हो जाएगा अलग अलग, ठीक है। तो अलग अलग जब ऐसा हुआ तो इसका सूत्र पर चलेंगे। चलिए हल निकालते हैं, यह सूत्र है हल बराबर x बराबर माइनस बी कितना, -12 प्लस माइनस रूट अंडर डी, 324 का कितना वर्गमूल होगा, अच्छा वो बाद में निकालेंगे। 2a 5 दूना 10, 5 दूना 10, 324 का वर्गमूल कितना होता है बताइए कोई, 324 का वर्गमूल कितना होता है बताओ कोई, अरे वर्गमूल नहीं आता है, 18 कितना 18 होगा, 18 होगा, ठीक है। 20 20 है 400 होता है ना, तो 400 से कम है ना होगा, तो इसलिए 18 होगा, क्योंकि 88 64 शुरू में 4 आता है। चलिए तो इसको हल निकाल लेते हैं। तो x बराबर हो जाएगा -12 प्लस माइनस 18 324 का अब बटे 10 हो गया। अब देखिए x, देखिए तो वीडियो में आ रहा है नीचे, x बराबर -12 प्लस 18 बटे 10, आई हो जाएगा -12 माइनस 18 बटे 10, नीचे आ जाएगा। x बराबर 18 में से 12 घट गया क्योंकि माइनस में है, 6 बटे 10, आई हो जाएगा -18 माइनस 12, 8 10 31 ना, -30 बटे 10, इसको काटेंगे तो हो जाएगा 3 बटे 5, आई हो जाएगा 10 तिहाई 30 -3, तो 2 हल निकल गया। यही था, आसान था कि नहीं है? अगर नहीं आसान है और मुश्किल लग रहा है कि अभी भी, तो आपके पास सॉल्यूशन है, द्विघात समीकरण बुक में ढूंढिए, किसी भी बुक एनसीईआरटी, भारतीय भवन, बीटीसी, सीबीएसई, किसी भी बुक में द्विघात समीकरण होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और उसमें जाकर के कुछ क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, और जो क्वेश्चन डाउट होता है आप कमेंट बॉक्स में पिक्चर खींच करके डाल दीजिए, आपके सामने बना रहेगा। आज के लिए इतना ही, लेते हैं विदा। जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब करने का मन है करिए, न करने का मन है कोई बात नहीं, देख तो लीजिए, कम से कम फायदे में रहिएगा। धन्यवाद।